जैसे हवा कम होगी ट्रैक्टर जम के चलेगा जी। हैंड ट्रॉली पे भी जोर नहीं होगा, मतलब कोई झटका नहीं लगेगा जी। टायर का इतना ही किनारा हिस्सा लगता है और ये पकड़ नहीं होती है टायर की जी। सिर्फ ये ज्यादा घिसाई होती है। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, राम राम जी। दोस्तों आज की वीडियो बनाने लग रहे हम भाई, बिल्कुल नया ट्रैक्टर, न्यू ब्रांड भाई। रात ही लेके आए हैं इस ट्रैक्टर को, बिल्कुल नया ट्रैक्टर है भाइयों, फार्म ट्रैक 60 EPI पावर मैक्स। तो भाई इसकी वीडियो बनाने लग रहे हैं आज, बिल्कुल नया ट्रैक्टर है। तो भाई साहब से आज बहुत ही बढ़िया बात करने वाले हैं भाई। ये मान के चलो कि जो इसे चला रहे हैं इस समय, बिल्कुल आप देखते ही पहचान लोगे कि ये कौन भाई साहब हैं। तो भाई वो तो रखेंगे वहाँ भी थोड़ा सा गुप्त। सबसे पहले भाइयों मैं दिखाऊंगा ट्रैक्टर के टायर आपको। तो भाई पिछले जो टायर हैं 14/9/28 के हैं, ये देख लो 14/9/28 के पिछले टायर हैं और 7/50/16 के अगले टायर हैं। भाई कुछ कहेंगे भाई ये भाइयों ये थोड़ा सा मतलब जो साइज बड़ा है, लेकिन है 7/50/16 के ही अपोलो के टायर हैं। बिल्कुल नया ट्रैक्टर है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि कंडीशन देख लो इसकी आप भाइयों। 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है इनलाइन पंप के साथ में। तो भाइयों मैं एक तरफ से आपको दिखा दूं, ये देखो भाई फार्म ट्रैक 60 है, ये देख सको अभी पन्नी भी नहीं उतरी, रात ही लेके आए हैं भाइयों। बाकी भाई साहब इनसे बातचीत करेंगे। तो भाई साहब नमस्कार जी। तो भाइयों आपने इन्हें पहचान ही लिया होगा, मैं आपको बता भी दूं भाइयों, ये स्वराज 855 1996 मॉडल ट्रैक्टर वाले भाई साहब हैं। तो पूरा परिचय देंगे अपना ये। तो भाई साहब अपना गांव का नाम और अपना नाम जरूर बता दो। जी सब किसान भाइयों को राम राम जी। मेरा नाम कुलविंदर सिंह तालीवाल, ग्राम जोड़ी, जिला मुजफ्फरनगर, UP 12। तो भाई साहब मुझे आप थोड़ा से बताओ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है जी हमारी तरफ से, आप ट्रैक्टर लेके आए। तो जैसे आपने बताया आप रात ट्रैक्टर लेके आए हो भाई साहब ये। तो यार मेरा सबसे जो मेन है वीडियो बनाने का जो पर्पज है वो ये है यार, जैसे मैंने काफी वीडियो देखी हैं, जो नया ट्रैक्टर लाते हैं कहते हैं जी हमने ट्रैक्टर को खोल दिया है, पूरा बढ़िया तरीके से लोड दिया है आती ट्रैक्टर पे। तो उसके नीचे मैंने कमेंट भी देखे हैं, तो काफी भाई इस चीज को कहने लगे भाई तुम पागल लोग हो जो तुम कहो भाई ट्रैक्टर खेत में खोला। भाई ट्रैक्टर तो पीछे से ही खुला हुआ है ये। तो भाई साहब मुझे यही बताओ आप कि ट्रैक्टर के पीछे क्या वजह है, पीछे से खुला आता है या खेत में खोलना पड़ता है? नहीं देखो, ये सब अपने किसान भाइयों की अलग अलग सोच है, लेकिन ट्रैक्टर खेत में ही खुलता है, मतलब रवा होता है जी। जो कंपनी है वो सिर्फ टेस्ट ड्राइव करती है ट्रैक्टर को जी। हमने जहाँ पे बनते हैं, हम हर एजेंसी में जाके हैं, स्वराज में, महिंद्रा में और इसमें फार्म ट्रैक में जी, जहाँ पे सोनालिका बन रहा है, मोहाली में स्वराज बन रहा है, सब एजेंसी में होके आए हम। ठीक है जी। सिर्फ उनका यही है, मेन पर्पज उनका ये होता है कि कोई पार्ट डैमेज तो नहीं हो रहा है, या ब्रेकर कुदाए जाते हैं, इंजन का जोर लगवाया जाता है, टायरों के राउंड देखे जाते हैं। मेन इंजन का और पिछले हिस्से का जो राउंड है मतलब मिक्सिंग करा जाता है, वहाँ पे टेस्ट होता है हर पार्ट्स। लेकिन असली जोर है जो खेत में ही लगता है ट्रैक्टर का। अच्छा दूसरी बात, कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि वो कहती हैं कि ट्रैक्टर को नॉर्मल चलाओ। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, हमने कंपनी में गए, बड़े बड़े फोरमैन साहब से बात की, तो वो ये इस बात को कह रहे हैं कि खेत में जाके जितना हो सके 50 घंटे तक ट्रैक्टर को दाब के चलाओ। चलो वो अपनी अपनी सोच है हर भाई की, जैसे भी किसान भाई को अच्छा लगे कर सकता है। लेकिन असली बात ये है, ट्रैक्टर मेन रवा करने का जो तरीका है और सब भाइयों का अलग अलग है जी। लेकिन हमने रात ट्रैक्टर 2 बजे स्टार्ट किया, 50 बीघे का चक्का आप देख सकते हो जी। तो ट्रैक्टर को बिल्कुल नॉर्मल लोड पे चलाया, हैरो पे। तो भाइयों मैं एक बार देखो भाई साहब की बात रोक के बीच में चेक दिखा दूं, क्योंकि बिल्कुल भाइयों के कमेंट आते हैं कि भाई वैसे ही कह दिया। यो देख लो चारों तरफ से, और जंदरा भी वो देखो भरा खड़ा है, जंदरा भी लगने लग रहा है इसमें जी भाई साहब जी। तो इसको ना 2-2.25 घंटे हमने हैरों पे चलाया, नॉर्मल बहुत ही कम लोड पे आराम से चलाया, जैसे मतलब सेटिंग हो जाए इंजन की जी। तो फिर उसके बाद में टीलर जोड़ा इस पे जी, हल्के लोड पे, बहुत हल्का लोड डाला। जैसे जैसे ट्रैक्टर में मतलब सलेंसर में रंग फूकने लगा, पेंट वासना आती है, ऐसे ही धीरे धीरे लोड बढ़ाया और ट्रैक्टर अब बिल्कुल टीलर पे 5 घंटे हो गए इसको चलते हुए, कम से कम 7-8 जुताई निकल गई इस खेत में।
और अब इस ट्रैक्टर को पूरा ही मतलब पहले से लोड भी ज़्यादा हो गया ट्रैक्टर का। पहले आधा टीलर लगा रहे थे हम और ट्रैक्टर बंद होने तक हो जाता था। अब लेकिन टीलर बिल्कुल आप भाइयों को चला के दिखाएंगे, देख सकते हो कि अब उसमें और अब में क्या फ़र्क है। जी। और दूसरी बात, हमने इस पे भाई ट्रैक्टर इतना जानदार कंपनी ने बनाया है। तो ये नया मॉडल EPI पे है, 13 का टीलर डाला, वो टीलर टूट गया जड़ में से, मतलब जो जहाँ पे लिंक बनती है वहाँ से वो टूट गया। अब फिर हमने 11 का डाला टीलर, ये क्योंकि घर पे स्पेयर में रखा था। 11 का टीलर डाला, आप भाइयों को दिखा भी सकते हो जी। तो अब ये इस टीलर को फ्रेम तक मिट्टी पहुंचा रहा है ये ट्रैक्टर जी। ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा है, सब भाइयों को राय देना चाह रहे हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है इस ट्रैक्टर की। जी जी। और अच्छा, पहले भी मैंने भाइयों को कहा था कि ट्रैक्टर कोई किसी कंपनी का बुरा नहीं है, सब कंपनियों का अच्छा ट्रैक्टर है, लेकिन ड्राइवर पे डिपेंड करता है भी कैसे चलाया जाता है ट्रैक्टर। तो भाई साहब मैं थोड़ा सा ये जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो भाई देखते हैं वो भी इस बात को पूछते हैं कि ये आपने ट्रैक्टर लिया कहाँ से है? जी, ये जिला मुजफ्फरनगर विश्वकर्मा चौक, ये लिया SS ऑटोमोबाइल से एजेंसी से लिया है ये ट्रैक्टर, और गुप्ता जी एजेंट है इनके। जी 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 जी। तो अब इस पे टोटल जो है आप कौन कौन से गियर में चला रहे हो इसे? जी, पहले में और दूसरे में भी देखा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। दूसरे में चाल ज्यादा है, लेकिन 13 के टीलर पे थोड़ा दूसरे में दबेगा, लेकिन 11 के टीलर पे दूसरे गियर में ट्रैक्टर कुछ नहीं मान रहा। तो भाई साहब चक्कर कितने रख रखे हैं आपने? चक्कर 1800 होते हैं अपने, आपको पहली वीडियो में भी कहा था। सब भाइयों की अलग अलग सोच है, किसान भाइयों की, लेकिन जो मेन एवरेज है आप ऑनलाइन गूगल पे भी चेक कर सकते हो, लेकिन जो मेन एवरेज है ट्रैक्टर की मेन पावर जी और जी मेन एवरेज जी 1800 RPM पे ही देता है, ना ओवर करो ना उसके डाउन करो। अच्छा, दूसरी बात, जैसे इसका जो मीटर माइलेज है घंटा पर घंटा जी, हमारे जो मेन टाइम पीस के हिसाब से जी, और इसका जो अपने मीटर है उसको चेक कर सकते हो। तो इंजन के जो RPM है वो 1800 पे प्रॉपर अपनी घड़ी के हिसाब से पर 1 घंटे के हिसाब से ही 1 घंटा उसमें चेंज होगा। अगर हम इसको अप डाउन कर देंगे ना तो ट्रैक्टर प्रॉपर चल पाने का, ना एवरेज आएगा और जी। ना ही वो प्रॉपर घंटा चलेगा। जी भाई साहब जी जी जी। तो भाई साहब आप कुछ और किसान भाइयों के लिए कुछ जानकारी देना चाहो? जी, एक ट्रैक्टर में सबसे बढ़िया जो एजेंसी ने किया है, हाइड्रोलिक की सेंसरिंग बहुत ज्यादा कर दी। अच्छा। ऐसी मैसी या किसी ट्रैक्टर की स्वराज की मतलब इतनी सेंसरिंग नहीं है जो इस ट्रैक्टर की कर दी है। बहुत ही ज्यादा सेंसरिंग, मतलब ट्रैक्टर अगर स्लिपिंग कर रहा है नीचे बैठ रहा तो हाइड्रोलिक पे लीवर उठाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही ट्रैक्टर सेंसरिंग करके चलता है जी। और दूसरी बात, किसान भाइयों को एक मैसेज है, खेत में कभी भी किसान भाइयों पीछे वाले टायरों में ज्यादा हवा ना रखें। वो इसलिए क्योंकि ट्रैक्टर जब खेत में चलता है एक तो स्लिपिंग ज्यादा करता है, मतलब अगर लोड पे चलाते हो तो उससे स्लिपिंग भी कम करेगा जी। और दूसरी बात, टायर की घिसाई कम होगी, क्योंकि अगर हवा ज्यादा होगी तो बीच का किनारा ही लगेगा। आप किसान भाइयों को दिखा सकते हैं, अगर हवा ज्यादा होगी टायर का इतना ही किनारा हिस्सा लगता है और ये पकड़ नहीं होती है टायर की जी, सिर्फ ये ज्यादा घिसाई होती है जी। ठीक। और दूसरी बात, ट्रैक्टर का जो मेन पर्पज है बैरिंग, अंदर से गरारियां जी, वो दड़दड़ाती नहीं है। अगर कम हवा होती है जी। बैरिंगों को दड़दड़ाना पर नहीं मिलता जी। और बाकी जैसे हवा कम होगी ट्रैक्टर जम के चलेगा जी। हैंड ट्रोली पे भी जोर नहीं होगा, मतलब कोई झटका नहीं लगेगा जी। और बाकी पिछले हिस्से को कुछ दिक्कत नहीं होगी जी। और जैसे और बाकी किसान भाइयों की अपनी मर्जी है, जैसे रोड पे चलाएं वो कितनी भी हवा रख सकता है, लोड ट्रॉले पे अलग हिसाब है, खेती बाड़ी को अलग हिसाब है जी। लेकिन मतलब 18 पॉइंट से भी कम रखें, 15 पॉइंट तक हवा रख सकते जी। और बाकी दूसरी बात ये आगे वाले टायरों की ये पावर स्टीयरिंग है भैया, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोड में या चलाने में बहुत ही अच्छा चल रहा है और इसकी पकड़ भी अच्छी है रोड पे। जैसे कल हम शाम निकलवा के लेके आए ट्रैक्टर को जी, बहुत ही अच्छी मतलब परफॉर्मेंस है रोड पे, नहीं तो बहुत सा ट्रैक्टर इधर इधर भागता है पावर स्टीयरिंग में। जी जी। जैसे 855 चलता है स्वराज वैसे ही पकड़ करके चल रहा है ये रोड जी। तो मुझे थोड़ा सा एक आप ये बताओ धालीवाल साहब, अपना क्या किसान को फार्म ट्रैक 60 लेना चाहिए ट्रैक्टर? बिल्कुल लेना चाहिए।
देखो बाकी अपनी अपनी चॉइस है किसान भाई की जी। और दूसरी बात ये है अभी किसान भाई किस ट्रैक्टर पे या किस कंपनी पे संतुष्ट है जी। लेकिन हमारे हिसाब से ट्रैक्टर सभी अच्छे लग रहे हैं। किसान भाइयों को एक मैसेज और देना चाह रहे हैं कि जो भी जिला मुजफ्फरनगर क्षेत्र में रह रहे हैं या फिर शामली के क्षेत्र में रह रहे हैं, ट्रैक्टर मुजफ्फरनगर से गुप्ता जी से ही लें। बहुत अच्छे डीलर हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है। जैसे ही हमने कहा उन्होंने वैसे ही हमें संतुष्ट किया। तो भाइयों अब चला के दिखाएंगे। तो धालीवाल साहब आप ये बताओ थोड़ा सा, पहले कौन से गियर में चलाओगे? जी पहले की हाई में 1800 आरपीएम। ठीक है जी। और दूसरी बात बाद में जब चलाएंगे 1800 ही आरपीएम रहेंगे। और जो किसान भाइयों की डिमांड है 1400 पे भी चला के दिखाएंगे, 1500 आरपीएम पे दूसरे की हाई में। ठीक है। लेकिन जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो पहले की हाई में है, क्योंकि खेत काफी बार जुत चुका है। जी जी। ये खेत कम से कम नहीं 7-8 बार जोत दिया है रात से अब तक। तो इस वजह से अब इसमें बहुत ही ज्यादा गहराई में टीलर जा रहा है, ट्रैक्टर भी स्लिपिंग कर रहा है। और बाकी आप सब भाइयों को दोनों गियरों में परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। ठीक है, 1800 चक्कर रखोगे? 1800 लगाओ जी पहला गियर। तो भाई ये स्टार्ट कर रहे हैं भाई साहब। देखो दोस्तों आवाज कितनी शानदार आवाज है, कितनी बढ़िया आवाज है भाई। चलो जी। तो भाई 1800 आरपीएम कर रहे हैं कुलविंदर सिंह धालीवाल जी। भाइयों पहले के हाई में 1800 चक्कर। देखो कितना बढ़िया जम के ट्रैक्टर चल रहा है और आवाज सुनो ट्रैक्टर की, एक नंबर ट्रैक्टर है भाइयों। तो अब दूसरे गियर में लगाएंगे जी इसे। हाँ ठीक है, 1800 आरपीएम में भाइयों झुके तू ही। ये देखो। और भाइयों कई बार जैसे बताया कुलविंदर सिंह धालीवाल जी ने कि ये कई बार ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर चुके हैं। देखो भाइयों दूसरे का हाई है और चाल देखो ट्रैक्टर की भाई, 55 एचपी का ट्रैक्टर है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। नमस्कार दोस्तों, राम राम जी।